$2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक। पाकिस्तान अज़रबैजान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक तिजारती हजम और दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तफिक। $2 अरब सरमायाकारी के माहिदे पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल दी जाएगी। मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। LNG की खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क का तमीमी मुआहिदा। स्टेट ऑयल कंपनी अज़रबैजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। स्टेट ऑयल कंपनी अज़रबैजान और FWO में मशरक़ी इटलिया वाइट ऑयल पाइपलाइन मनसूबे की मुफाहमती यादाश्त। PSO SOCAR ट्रेडिंग में पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त के समझौते। अज़रबैजान के शहर निख्चान और लाहौर के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर अल-यूफ के अप्रैल में दौरे पाकिस्तान में तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गजा और खित्ते की सूरत हाल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म बोले कि मुआशी सरगर्मियों से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। नॉर्थ साउथ राहदारी कारोबारी सरगर्मियों और रवाबित में मुआवन साबित होगी। बाकू में सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म का काराबाग जंग के हीरोज़ की यादगार फतह का दौरा। फूल रखे हीरोज़ को खराज अकीदत पेश। IMF तकनीकी वफ्द ग्रीन बजटिंग पर पाकिस्तान के इकदामात से खुश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का मामला भी ज़ेर बहस आया। वफ्द को वफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इकदामात से आगाह किया। पंजाब और बलोचिस्तान कल ब्रीफिंग देंगे। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों के लिए मनसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। पहले दिन से कह रहा हूं, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस में बेंच सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। कहा, ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है, कौन सा नहीं। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेना पड़ती। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस इमाम मंदोखेल ने सवाल किया, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। उज़ैर भंडारी ने कहा, कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए। जस्टिस इमाम मंदोखेल ने कहा, आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा। क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत ना रखे नहीं बनाया जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। अख्तर हुसैन कहते हैं कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। कोई तरीकाकार बनाया जाए। नए रुकन की तैनाती के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध को तलब। एहसन बून को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने जजिस ट्रांसफर के खिलाफ जजिस की पटिशन की हिमायत कर दी। बार के नए हल्फ के बगैर जजिस ट्रांसफर की मजम्मत। एग्जेक्टिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की भी मजम्मत। इस्लामाबाद बार की सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर जजिस को वापस भेजने की इस्तदा। घुड़सवारों की शानदार महारत, कबड्डी और धुआंधार परफॉर्मेंसेस। राहत फतेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर ने मेला लूट लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेज़बानी में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी बने। सैकड़ों ढोलचियों का पहली मरतबा फ़न का मुज़ाहिरा।
16 रोजा शो में 20 बड़े इवेंट्स, लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड, 13 इंटरनेशनल टीम्स के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी शिरकत। लाहौर में पहली मरतबा इंडोर पोलो के मुकाबलों से भी शहरी महसूस हुए। पाकिस्तान की उम्मीदें रावलपिंडी के स्टेडियम में दफन। फतह के बाद न्यूजीलैंड भी ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत और कीवीज टीमों के 4-4 पॉइंट शिकस्त खाई टीम की दुबई से पाकिस्तान वापसी। पिंडी में अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 27 फरवरी को खेलेगी। शिकस्त के बाद शायकीन कौमी टीम पर नाला, इंटरनेट पर मीम्स का तूफान। कराची और लाहौर के बाद रावलपिंडी भी चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान। बांग्लादेश के 237 रन हदफ के ताकुब में कीवीज की बैटिंग। रविंद्रा की सेंचुरी, 112 रन बनाए। बंगाल टाइगर्स ने 15 पर 2 आउट करके सनसनी फैला दी। 72 पर तीसरी विकेट भी गिर गई। रविंद्रा और लिथम की शानदार शराकत। बांग्लादेश ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 236 रन बनाए। नजीमुल हसन शांतु 77 और जाकिर अली 45 रन बनाकर नुमाया रहे। मुशफिकुर रहीम 2, महमूदुल्लाह 4 रन बना सके। माइकल ब्रेसवेल ने 4, विल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दरियाए सिंध के पानी को चोरी नहीं करने देंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध की हर तहरीक में शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होने के बावजूद पानी के मसले पर खामोश है। पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी जा रही तो हुकूमत से अलग हो जाए। महमूद खान अजगज़ई कहते हैं, क़याम पाकिस्तान से आज तक आइन का मसला हल नहीं हुआ। माजी में इंतखाबी नताइज को नहीं माना गया तो मुल्क टूट गया। फौज में भी तमाम कौमों को बराबर की नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कादिर मक्सी बोले, महमूद खान अजगज़ई की दावत पर तरक्की पसंद पार्टी का वफ्द इस्लामाबाद जाएगा। एतराज़ात दुरुस्त माने गए तो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। चारों सूबों से मिलकर शराकत दारी की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि चाहते हैं हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर इस साल काम शुरू करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आइन के तहत बराबरी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद की बुनियादी नुकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करेगा। कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला और एजेंडा भी तय किया जाएगा। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बाकी तमाम साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक जानबूझकर सलब किए गए। बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और बेटों से बात नहीं कराई जाती। PFUJ के अहदेदारान को मुबारकबाद। कहा, मीडिया आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत का लंबरदार है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का भरपूर साथ देंगे। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तों की भी इसी रोज समाअत होगी। PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। निजकारी से बहुत से दीगर शोबों में तरक्की मुमकिन होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, टैक्स का बोझ मुसलसल तनख्वाहदार तबके पर अब कम करना है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। रमज़ान में सहर और इफ्तार के औकात में बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। चोरी वाले फीडर पर भी बिजली बंद नहीं की जाएगी। वज़ीर तवानाई व इस्तिग़ाली का कायमा कमेटी पावर में इज़हार ख्याल। कहा, बिजली मुस्तक़बिल में मज़ीद सस्ती हो सकती है। सोलर पर टैक्स लगाने का पहले इरादा था, ना कोई अब इरादा है।
पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 28 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में रमजान 1 मार्च से शुरू होगा। रमजानुल मुबारक के लिए पंजाब में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे, 1 बजे छुट्टी होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर कारमगान को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम 13 साल से नशा करता, 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा। मुलजिम ने बताया, मुलजिम बाजिल और याहिया 2 कुरियर कंपनीज के जरिए मनशियात फराहम करते। महीने में 2 बार 1200 ग्राम मनशियात मंगवाता और हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदायगी करता हूँ। गाहक घर से आकर मनशियात ले जाते हैं। मुलजिम का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। साहिर के कब्जे से 50 लाख रुपए की मनशियात मिली। अरमगान को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। 3 तलवार पर मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा ने कहा, बेटे का कत्ल बेदर्दी से किया गया। अरमगान के लिए फांसी भी कम है। रमजानुल मुबारक की रियायत दे रहा हूँ, इसके बाद हम सरप्राइज देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नए NFC की जगह बार बार ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। सूबे के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। डेप्टी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी का 27 जनवरी का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के इख्तियार समाअत से तजावुज़ किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरे इस्माइल खान का दौरा। DI खान, टांक और जुनूबी वजीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के साथ इजलास में शिरकत। 15 दूर दराज अजला के जजेस ने ऑनलाइन शिरकत की। एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि जजेस रुकावटों की निशानदही करें, मसाइल हल करेंगे। दूर दराज ताकिना जजेस को मुकम्मल सपोर्ट कायम दिया। चीफ जस्टिस का सेंट्रल जेल का भी दौरा, मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया, कैदियों से भी बातचीत की। अस्सी के अशरे में हमारी तारीख मस्ख की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री नामी किताब में दर्ज है कि निसाबी किताबों में तारीख कितनी गलत लिखी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पीका तरमीमी एक्ट मनसूख करने का मुतालिबा। सदर बार रऊफ अता कहते हैं, पीका एक्ट की मुतादिद शिकें मुबहिम हैं, कानून आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तें आइनी बेंच को भेज दी। आइनी बेंच पीका एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तों की समाअत 11 मार्च को करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम को बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। पहले मरहले में अहम शाहराहों पर धरने देंगे, फिर गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। पंजाब में सड़क को चूना लगाने की कोशिश में कौमी खजाने को चूना लगा दिया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का तंज। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, कंपनी ने 1 साल की गारंटी दी, वही दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत ने कोई अदायगी की, ना एक ढेले का नुकसान हुआ। पेशावर BRT 5 साल में चली कम, जली ज्यादा। पंजाब में बच्चों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात और जंगली हयात की अहमियत से आगाह करने का मंसूबा। सफारी वाइल्ड लाइफ पार्क लाहौर में बच्चों के लिए मुनफरिद शो। उधर महकमा जंगलात का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन का 82 एकड़ रकबा नाजायज़ कब्जे में था। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाने के लिए फैसला कुन इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में 4 MVI सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं।